नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और सबसे पहले एफएम न्यूज़ की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन इस बार तिथियों के संयोग की वजह से धनतेरस के अगले दिन ही छोटी दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे में धनतेरस को लेकर आखिर क्या इसकी मान्यताएं हैं और क्यों इसे मनाया जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन इस बार तिथियों के संयोग की वजह से धनतेरस के अगले दिन ही दिवाली मनाई जाएगी। इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर और दिवाली 24 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसीलिए धनतेरस के त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन धन्वंतरि की देवी के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना का भी प्रावधान है। इस दिन बर्तन के अलावा कोई भी सामान खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि के अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य, सुख यानी कि स्वास्थ्य लाभ मिलता है। धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए धनतेरस के 2 दिन बाद ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। श्री हरि विष्णु के वामन अवतार से भी संबंध। धनतेरस से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बातें नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगे गए 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण कर प्रवेश कर गए। इसकी वजह से कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन अवतार में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आए। तभी बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना ज्यादा धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 23 अक्टूबर यानी कि रविवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानिए धनतेरस की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। अब हम आपको धनतेरस की तिथि के बारे में अगर बताएं तो वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर शनिवार को शाम 6:01 पर होगी
और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 6:04 पर इसका अंत होगा और इसीलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और अगर अब पूजन के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो 23 अक्टूबर 2022 को रविवार शाम 5:44 से 6:05 तक जो है पूजा का समय यानी कि शुभ मुहूर्त है। और इसी दौरान अगर प्रदोष काल की बात करें तो शाम 5:44 से रात 8:16 तक प्रदोष काल रहेगा। और वहीं अगर वृश्चिक काल की बात की जाए तो शाम 6:58 से रात 8:54 तक वृश्चिक काल की संभावनाएं जताई गई हैं। यानी कि इस दिन न सिर्फ धन बल्कि परिवार और अपने आरोग्य रूपी धन की कामना के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और ऐसे में धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा से सेहत और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने ये तो जान लिया कि धनतेरस में धन्वंतरी की पूजा की जाती है, लेकिन धनतेरस के मौके पर धन्वंतरी की पूजा का क्या विशेष महत्व है और इसे किस विधि विधान से पूजा होती है, अब आपको हम इस रिपोर्ट में ये बताते हैं। सनातन धर्म में दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। इस दिन से देवी देवताओं की पूजा विधिवत और श्रद्धा भाव से करने पर घर में सुख, शांति, वैभव और संपन्नता आती है। ऐसे में कैसे इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाए और क्या विधि विधान के साथ माता धन्वंतरी की पूजा करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में धन्वंतरी की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित करें। आरोग्य की उत्तर पूर्व दिशा में धन्वंतरी की आराधना करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दीपोत्सव के इन 5 दिनों में प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ ही धनाधिपति कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है। दीपक रखने से पूर्व खीर या चावल रखकर उसके ऊपर दीप जलाएं। अब एक कलश में शुद्ध जल लेकर सभी देवी देवताओं को याद कर आचमन करें और फिर रोली, कुमकुम, हल्दी, गंध, अक्षत, पान, पुष्प, नैवेद्य या फिर मिष्ठान, फल, दक्षिणा आदि उन्हें अर्पित कर प्रणाम करें और अपने रोगों के नाश की कामना करें। परिवार में दीर्घायु एवं आरोग्यता बनी रहे, इसके लिए पूजा के दौरान ओम नमो भगवन्ते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। आयुर्वेद के अनुसार भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति स्वास्थ्य, शरीर और दीर्घायु से ही संभव है। शास्त्र भी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन भी निरोगी शरीर ही है। तभी आरोग्य रूपी धन के लिए ही भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। ये माना जाता है कि इस दिन धन्वंतरी की पूजा मनुष्य को वर्ष पर्याप्त निरोगी रखती है। समृद्धि के लिए कुबेर पूजा। धन के देवता कुबेर को आसुरी शक्तियों का हरण करने वाला देवता भी कहा जाता है। इस दिन सायंकाल में उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र को स्थापित कर उन पर गंगाजल छिड़ककर रोली चावल से तिलक करें, पुष्प चढ़ावें और दीप जलाकर भोग लगाएं और इस मंत्र का जाप करें। अगर इसके पश्चात कुबेर जी की आरती व प्रणाम कर अपनी सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। यमराज की पूजा। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में घर के मुख्य दरवाजे पर यमदेव का स्मरण कर दक्षिण मुख होकर अन्न की ढेरी पर तेल का 4 मुखी दीपक स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये दीपक मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त जलाया जाता है। इसीलिए दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें प्रणाम कर प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर अपनी दया, दृष्टि और भाव बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु ना हो।
ऐसे में इन खास विधान से किए गए पूजन से आप सभी के घरों में सुख, समृद्धि और संपत्ति का आगमन होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन इस खास मौके पर आप सभी भी धनवंतरी की पूजा अर्चना करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन से 5 उपायों से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसेगा और बताएंगे कि किस खरीदारी से आएगा घर में गुड लक और क्या खरीदने से होगा भारी नुकसान। धनतेरस का महापर्व मां लक्ष्मी की पूजा के साथ धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी की विशेष पूजा के लिए जाना जाता है। सनातन परंपरा में इस दिन सोने चांदी की चीजें, बर्तन और नया वाहन खरीदना बेहद शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन की जाने वाली पूजा के लिए कुछ उपाय और नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर व्यक्ति के पास पूरे साल धन धान्य का भंडार भरा रहता है। आइए धनतेरस के दिन की जाने वाली पूजा के साथ किए जाने वाले कुछ उपाय और नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। झाड़ू लाती है गुड लक। धनतेरस के दिन कुछ चीजों को घर में खरीद कर लाना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर तमाम नई चीजों के साथ अगर झाड़ू खरीद कर लाई जाए तो उससे घर की गरीबी और नकारात्मकता दूर हो जाती है। वस्त्र दान है महादान। हिंदू धर्म में तीज त्योहार पर पूजा पाठ के साथ दान का बेहद महत्व है। ऐसे में धनतेरस के दिन शुभता के लिए नई चीजों को खरीदने के साथ अन्न, वस्त्र आदि का भी दान करें। धनतेरस के दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र बांटना महादान माना गया है। मान्यता है कि वस्त्र दान से धन की देवी मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, जिनकी कृपा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। लोहा खरीदने से बचें। ज्योतिष विदों के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए, अन्यथा शुभ की बजाय अशुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि धनतेरस पर कांच, चीनी मिट्टी और लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। उधार का लेन देन अशुभ। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ना तो किसी से धन उधार लेना चाहिए और ना ही उधार देना चाहिए। इसी प्रकार अगर किसी धन लेना और देना हो किसी को तो इसके पहले ही लेन देन कर लेना चाहिए। मान्यता ये भी है कि धनतेरस पर धन के लेन देन से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति की आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और उसके पास धन नहीं टिकता। आरोग्य के लिए करें उपाय। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष रूप से पूजा करें और साथ ही साथ यम देवता के नाम अपने घर के बाहर चौमुखा दिया जलाएं। इसी के साथ धनतेरस पर कुछ चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अपशकुन होता है। परिवार में अजीबो गरीबी चीजें होने लगती हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जिनकी खरीदारी या फिर करने से हम सभी को बचना चाहिए। कांच के बर्तन खरीदना वर्जित। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन खरीदने की मनाही की गई है। इसकी वजह यह है कि कांच का संबंध राहु से होता है। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर कांच के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो आप राहु ग्रह को अपने घर आने का न्योता देते हैं। इसके चलते परिवार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है। नुकीली या धारदार चीजें खरीदने से बचें। चाकू, सुई, पिन, कैंची या फिर अन्य कोई भी धारदार चीज धनतेरस पर कभी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन ऐसी चीजों की शॉपिंग सही नहीं मानी जाती। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और परिवार में दरिद्रता के भंवर में फंसने लगता है। लोहे की चीज खरीदना अशुभ। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें धनतेरस वाले दिन लोहे की चीज खरीदने से बचना चाहिए। इसका कारण ये है कि लोहे को शनि देव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप लोहे की कोई चीज खरीदकर
लाते हैं तो आपके घर में शनि देव विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद अनिष्ट होने की आशंका बढ़ती जाएगी। प्लास्टिक के सामान खरीदने से बचें। आपको धनतेरस वाले दिन प्लास्टिक से बनी कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं आती और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसके बजाय स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। उनके खरीद से कुंडली में दोष जो है वो दूर हो जाता है। एल्यूमिनियम का सामान खरीदने से बचें। ज्योतिष के मुताबिक धनतेरस पर एल्यूमिनियम के सामान या बर्तन खरीदने वर्जित हैं। एल्यूमिनियम पर राहु का काफी प्रभाव होता है। उसे दुर्भाग्य का सूचक भी माना जाता है और ऐसे में धनतेरस पर अगर इसकी खरीदारी करते हैं तो आपके लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो धनतेरस पर लोग जमकर नई चीजों की खरीदारी करते हैं और न जाने अनजाने में कई बार ऐसी चीजों को खरीदकर अपने घरों में ले आते हैं जिनसे दिक्कतें और बढ़ने लगती हैं। तो सभी इसका ख्याल रखें और बिना जाने समझे कोई भी ऐसी चीज की खरीदारी ना करें जो आपके घर पर मुसीबत को आमंत्रित करती हो। ब्यूरो रिपोर्ट। दिवाली का खास मौका हो और ऐसे में मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए किस तरीके से घरों के दरवाजों को सजाया जाए, कैसे घर के मेन गेट को सुंदर और खूबसूरत बनाया जाए कि मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि दे, क्या है वो 5 जरूरी काम, आगे इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन मुख्य द्वार पर 5 चीजें जरूर लगानी चाहिए। इससे धन की कभी भी कमी नहीं होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी क्या वो खास 5 चीजें हैं जिन्हें द्वार पर लगाने से कुबेर देव की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहेगी? तो चलिए आपको बताते हैं। बंधनवार। तोरण को बंधनवार भी कहा जाता है। दिवाली पर बंधनवार न सिर्फ घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि इससे मुख्य द्वार पर होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। बंधनवार गेंदे के फूल और आम या फिर अशोक के पत्तों से मिलाकर बनाना चाहिए। इसके बिना दिवाली की सजावट अधूरी लगती है। स्वास्तिक। शुभ और लाभ। स्वास्तिक को भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शुभ कार्य में स्वास्तिक अवश्य बनाए जाते हैं। धनतेरस के दिन मुख्य द्वार के दोनों ओर कुमकुम से स्वास्तिक और शुभ लाभ बनाए जाते हैं। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी और कुबेर देव बेहद ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। धन के साथ साथ सौभाग्य में भी इसमें वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह। धनतेरस से दिवाली के 5 दिन के पर्व की शुरुआत हो जाती है। वास्तु के अनुसार धनतेरस के दिन घर के मेन गेट पर देवी लक्ष्मी के चरण चिन्ह जरूर बनाने चाहिए। कहते हैं धनतेरस देवी के आगमन का दिन होता है। ये काम सुबह स्नान के बाद करें। देवी के पैरों के निशान रंगोली से भी बना सकते हैं या फिर बाजार में मौजूद स्टिकर लगाएं। इन्हें बाहर से घर में अंदर की ओर ले जाते हुए लगाएं। इससे आपके घरों में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होगी। रंगोली दीपक। सनातन धर्म में शुभ कार्य में रंगोली बनाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसे घर के मुख्य द्वार पर बनाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ये खुशी, आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। साथ ही साथ धनतेरस के दिन से पूर्णिमा तक रोजाना घर के मुख्य द्वार पर घी या तेल दीपक लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी। तुलसी को भगवान विष्णु के लिए प्रिय माना जाता है। कार्तिक में तुलसी पूजा से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी बेहद ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखें। इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और धन का भंडार भर देती हैं। रात्रि में भी इसे घर के अंदर रख लें और आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। तो ऐसे में इन 5 कामों को करने से आप इस खास दीपावली के मौके पर अपने घर पर धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति कर पाएंगे
और साथ ही साथ FM न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप सभी बेहद तरीके से और सेफ्टी के साथ इस साल दिवाली का पर्व मनाएं, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल कोविड होने के बाद से ही दिवाली किस तरीके से फीकी थी, लेकिन इस बार हम सबको ये मौका मिला है कि हम सभी एक साथ मिलकर दिवाली का पर्व मना सके। तो ऐसे में FM न्यूज की तरफ से आपको भी हैप्पी और सेफ दिवाली। FM न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।